Hello everyone. Welcome to Mathiconics with Mahi Sharma. जो न्यू लर्नर्स हैं उनको मैं बता दूं, हमने इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ठीक है, अभी तक हम दो टॉपिक कर चुके हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड सेकंड हमने किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जिन भी लर्नर्स ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी उनको भी एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। उससे आपकी बेसिक कंसेप्ट क्या होंगे क्लियर होंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लर्नर्स सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती हैं? केंद्रीय समस्याएं। देखिए लर्नर्स, हर इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनको सोल्व करनी पड़ती है। कोई भी इकोनॉमी है, जैसे किसी इकोनॉमी क्या होता है, किसी कंट्री को ही बोला जाता है इकोनॉमी। तो कोई भी कंट्री है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तीन मेन प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। ये क्या होती है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए, इन प्रॉब्लम्स का जो जन्म होता है वो होता है स्कार्सिटी की वजह से। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या है कि जब भी हमें किसी भी किसी भी प्रोडक्ट का यूज देखना होता है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास अर्थ पे जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं, जो भी संसाधन अवेलेबल हैं, उन सब का जो यूज है वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन वो प्रॉपर एक लिमिटेड मात्रा में ही अवेलेबल है। हम उनकी प्रोडक्शन एक हद से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, चाहे हम कोई भी प्रोडक्ट देखें। जैसे कि हमारे पास जमीन है, लैंड है, वो क्या है, फिक्स है, हम उसको नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट, जो भी हम चीजें देखते हैं वो सभी क्या है, हमारी फिक्स है मोस्टली, और उनको नहीं बढ़ाया जा सकता, मतलब उत्पादन को भी उतना नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, वॉन्ट्स हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है, उनका कोई अंत नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है कि इच्छाएं हैं अनंत, लेकिन हमारे पास रिसोर्स है सीमित। तो हम अपने रिसोर्स को किस तरीके से यूज करें कि हमारे पास क्या हो, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, और जो हमारी इच्छाएं हैं उनको भी हम इस तरीके से पूरा कर सके कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, संतुष्टि मिले। मतलब जो स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है। हमारे सामने समस्या आती है चॉइस मेकिंग करने की, कि अब चूज करो आप क्या करना चाहते हो। जैसे मेरे पास अगर मिल्क है तो मुझे चूज करना है कि मैंने इसका यूज किस तरीके से करना है, टी बनाने के लिए करना है, या किसी फैक्ट्री में इसका यूज करना है पनीर बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही शुगर, शुगर का यूज हम घर पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फैक्ट्रीज में अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोक की प्रोडक्शन में भी यूज होता है। ठीक है, हम बिस्किट्स की प्रोडक्शन करते हैं, उसमें भी यूज होता है। तो ऐसी कौन सी, हम इन प्रोडक्ट्स का यूज ऐसे किस तरीके से करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, संतुष्टि मिले। वही है चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम। और ये चॉइस मेकिंग की जो प्रॉब्लम है ना, यही बेस बनती है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स का भी। कि देखिए ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसने एक नए सब्जेक्ट को ही जन्म दे दिया है, वो क्या है हमारा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं, आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस ऑफ चॉइस। कि हमें चूज करना है, लेकिन चूज इस तरीके से करना है कि वो साइंटिफिक मेथड से भी हो, और चॉइस एक आर्ट भी है। ओके, तो देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कैसे वर्क करती हैं, और कैसे इनकी वजह से पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। देखिए हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें हमें देखना होता है कि हमें क्या बनाना है और कितना बनाना है। ठीक है, क्या बनाना और कितना बनाना से क्या मतलब है कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। तीन टाइप के हमारे पास गुड है, कंज्यूमर गुड्स,
पब्लिक गुड्स एंड हमारे पास थर्ड वन क्या है, कैपिटल गुड्स। अब ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा हमें प्रोडक्ट का उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है। ये सब क्या है, ये आपको मैं एक स्लाइड के जरिए बताती हूँ। देखिए, हमारे पास कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं या उपभोग करते हैं, जिसका हम डायरेक्टली अपने घर में यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या है, कंज्यूमर गुड है। जैसे क्लोथ, ठीक है, उसके अलावा मैं बोल सकती हूँ शूज, शुगर, मिल्क। इन प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने घर में यूज करते हैं। किसी भी दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए हम इन प्रोडक्ट्स का यूज नहीं कर रहे। तो ये हमारा क्या है, कंज्यूमर गुड्स। देन हमारे पास आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स हैं, ये वो वस्तुएं हैं, वो प्रोडक्ट हैं जिनका यूज करके हम दूसरी वस्तुएं बनाते हैं। यूज किसके लिए होता है, प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन किसकी, दूसरी वस्तुओं की, सेकेंडरी गुड्स की। ठीक है, उनको सेकेंडरी गुड्स बोला जाता है। दूसरी वस्तुओं की प्रोडक्शन करने के लिए हम जिस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, इसमें क्या आती है, मशीन्स। ठीक है, जो भी हमारी मशीन्स होती हैं वो किस में आती हैं, कैपिटल गुड्स में। कंज्यूमर गुड्स में वो प्रोडक्ट आएंगे जो पूरे तरीके से यूज करने के लिए तैयार हैं। कैपिटल गुड्स में वो चीजें आएंगी जिनका यूज करके हमें दूसरे प्रोडक्ट बनाने हैं। थर्ड वन हमारे पास है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स में क्या आता है, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सड़कें, ठीक है, स्कूल्स, ये सब हमारा क्या है, पब्लिक गुड्स है, जिनका फायदा पूरे समाज को मिलता है, हर कोई उनका फ्रीली यूज कर सकता है। तो अब ये प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में कि इनमें से कौन सी गुड बनाए, कौन सी गुड्स बनाना ज्यादा बेटर है। देखिए, अगर कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाई तो क्या होगा, एक टाइम के बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम बचेगी नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, हम कंज्यूमर गुड्स बनाते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी मशीनरी खत्म हो गई है, उन मशीनरी में क्या हो गया, कमियां आ गई हैं, लेकिन हम नई तो बना नहीं रहे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी सोसाइटी में, इकोनॉमी में। अगर कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाए तो उससे क्या होगा कि जो हमारे उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हमें तो डेली यूज का भी सामान भी चाहिए। इसी तरीके से अगर पब्लिक गुड्स ना हो, गार्डन, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये चीजें ना हो, तो ये भी क्या करती हैं, सोसाइटी को परेशान कर सकती हैं, डिफिकल्टीज में डाल सकती हैं। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बन जाती है कि क्या बनाना है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई है। देन हमारे पास प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। लर्नर्स, हाउ टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है कि हमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाना है या कैपिटल इंटेंसिव। देखिए, लेबर इंटेंसिव कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें हम ज्यादा यूज करते हैं ह्यूमन वर्कफोर्स को। ह्यूमन वर्कफोर्स का मतलब क्या है, मजदूरों का, जिसमें हम ज्यादा यूज करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट देते हैं, काम देते हैं, और उनकी मदद से सारा प्रोडक्शन करते हैं। जैसे हमारी ये लघु और कुटीर उद्योग, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, लघु एंड कुटीर उद्योग, उसमें क्या होता है कि लोग अपने हाथों से सारा काम करते हैं। कोई भी उन्होंने उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, लाइक क्लोथ्स का या डिजाइन्स का, वो अपने हाथों से करते हैं, तो उनको वर्क मिलता है। वो क्या हो गया आपका, लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव कौन सा होता है, जिसमें हम मशीन की हेल्प से चीजें बनाते हैं। जैसे आप देखिए, हम जो ऊन का स्वेटर बनाते हैं, वो कौन बनाते हैं, हमारे लेबर बनाते हैं, जो हाथ से। लेकिन वही स्वेटर अब क्या मिलने लगे हैं हमें, मशीनरी के बने हुए भी मिलने लगे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो तरीके से एक ही प्रोडक्ट को बना सकते हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव तरीके से। तो अब हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि इनमें से कौन से तरीके से बनाएं। और ये चॉइस की प्रॉब्लम क्यों है, देखिए, इसका सबसे मेन रीजन क्या है कि इकोनॉमिक्स अलग अलग टाइप की हैं। किसी इकोनॉमी में लेबर ज्यादा है, तो किसी इकोनॉमी के पास कैपिटल और रिसोर्स ज्यादा है। तो हमारी जैसी इकोनॉमी, जैसे इंडिया, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सभी कंट्रीज में क्या है, लेबर ज्यादा है। और अगर हमने कैपिटल इंटेंसिव गुड बनाना शुरू कर दिया और लेबर इंटेंसिव कम कर दी, तो जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब उनको काम नहीं मिलेगा।
और अगर काम नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगी? बेरोजगारी, जिसकी वजह से उनके पास क्या नहीं होगा? अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए संसाधन नहीं बचेंगे, ठीक है? ऐसे ही जिन कंट्रीज़ में ह्यूमन रिसोर्स कम है, लेकिन उनके पास क्या है? मशीन्स ज़्यादा है, संसाधन ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, तो उनको क्या फ़ायदा होगा? मशीनरी वाले प्रोडक्ट्स बनाने में उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब के पास लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट की बजाय कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उनके पास संसाधन क्या है? ज़्यादा है, ठीक है? हमारे पास थर्ड जो प्रॉब्लम आती है, थर्ड प्रॉब्लम है हमारी, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं? इसका मतलब क्या है कि ये हमारे वितरण को बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है कि किन लोगों को प्रोवाइड करानी है, किन लोगों को बांटना। मतलब यहाँ ये नहीं है कि फ्रीली बांटना है, इसका मतलब ये है कि किन लोगों को के लिए हमें सामान बनाना है, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि हमने रिच क्लास के लिए बनाना है, अपर क्लास के लिए बनाना है, मिडिल क्लास के लिए, या पुअर के लिए, लोअर मिडिल क्लास या पुअर के लिए। तो ये हमें डिसाइड करना होता है। ये क्यों डिसाइड करना ज़रूरी है? क्योंकि यही तय करता है कि एक देश में सभी के अंदर इक्वालिटी है या नहीं। अगर हम संसाधनों का यूज़, रिसोर्सेज़ का यूज़ इस तरीके से करेंगे कि देश में इक्वालिटी आए, तभी वो देश क्या कर सकता है? तेज़ी से ग्रोथ कर सकता है और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकता है। क्योंकि डेवलपमेंट तभी मानी जाती है अगर पूरे देश में क्या है? समानता है, इक्वालिटी है। तो इक्वालिटी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देना पड़ेगा कि इक्विटी आए, क्योंकि इक्विटी ही बेस बनती है इक्वालिटी का। अब ये इक्विटी और इक्वालिटी क्या है? देखिए, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इक्विटी, जिसको हम बोलते हैं समता, ये हमें बोलती है कि जिसके पास रिसोर्स कम है उनको आप ज्यादा रिसोर्स प्रोवाइड करें, और जिनके पास रिसोर्स ऑलरेडी ज्यादा है उनको आप कम प्रोवाइड करें, ठीक है? ज्यादा वाले को क्या करने हैं? कम प्रोवाइड करने हैं, और कम वाले को ज्यादा प्रोवाइड करने हैं। इससे क्या होगा कि दोनों एक इक्वल लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है? और देश में क्या आ जाएगी? इक्वालिटी। इक्वालिटी आने से क्या होती है? हमारी कंट्री में डेवलपमेंट होती है, ठीक है? अब देखिए, इक्वालिटी आएगी और उससे ही क्या होगी? एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता लोगों की क्या होगी? इंक्रीज होगी। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि जो ये हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़ी है, और हमने जो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम पढ़ी है, उनसे हमें इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? किसने हमें बताया था कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी इकोनॉमी वर्क करती है और हमारी इकोनॉमी की स्टडी करना जरूरी हो गया है। तो वो प्रॉब्लम्स किसने बताया था वो हम जानते हैं। वही सबसे मेजर कंसेप्ट है हमारा यहाँ। देखिए लर्नर्स, जो हमारी स्कार्सिटी की प्रॉब्लम थी वो हमें दी थी रॉबिन्स। रॉबिन्स कौन है? एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एक साइंस बोला था, साइंस ऑफ चॉइसेस। इन्होंने क्या बोला था इकोनॉमिक को? साइंस ऑफ चॉइसेस। ओके, तो इन्होंने ना 1932 में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक दी थी। उन बुक का नाम क्या था? एन essay on the nature and significance of इकोनॉमिक साइंस। कि इन्होंने ना इकोनॉमिक साइंस का, इकोनॉमिक जो हम पढ़ते हैं उसका यूज क्या है? सॉरी लर्नर्स, इन्होंने हमें बताया था कि उसका यूज क्या है। ओके, तो इन्होंने कब दी थी? हमारी जो स्कार्सिटी की डेफिनेशन है 1932 में। ये आपने जरूर याद रखना है किसने दी और कब दी। बुक का नाम एक टाइम के लिए अगर आप भूल भी गए तो चलेगा, लेकिन ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, रॉबिन्स ने दी थी 1932 में। बुक का नाम क्या था? एन essay इन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस।
इसमें इन्होंने स्कार्सिटी की चॉइस की प्रॉब्लम के बारे में जिक्र किया था, बताया था। देन हमारे पास आती है सेंटर प्रॉब्लम्स। सेंटर प्रॉब्लम्स के बारे में हमें जो बताया था वो थे पॉल सैमुअल्सन। इनकी बुक का नाम था इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। एनालिसिस इन्होंने अपनी बुक कब दी थी? 1948 में। 1948 में बुक दी थी जिसमें उन्होंने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में डिटेल में बताया था। इसके अलावा इन्होंने इकोनॉमिक्स की जो वेलफेयर और ग्रोथ संबंधित वेलफेयर की तो मार्शल ने दी थी। जो इनकी ग्रोथ डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, ग्रोथ से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी हमें? पॉल सैमुअल्सन ने, जिसमें इन्होंने बोला था कि रिसोर्सेज का यूज इस तरीके से करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स सेव रहें और प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी उसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो, अच्छे तरीके से यूज हो। ठीक है, तो यही थी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे कि इस कंसेप्ट पे कितने क्वेश्चन एचटेट में आए हैं पिछले 4 सालों में और किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, ताकि आपको हेल्प मिले इस कंसेप्ट को समझने में, जानने में। ओके, तो हम पढ़ते हैं पीवाईक्यू। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है लर्नर्स, ये एचटेट 2020 में आया था। द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स की स्कार्सिटी डेफिनेशन है वो किसने दी थी? मार्शल, एडम स्मिथ, जेके मेहता, रॉबिन्स। देखिए जो मार्शल है वो कौन है? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो जाती है। इकोनॉमिक्स, ठीक है, कौन थे? मार्शल जी। एडम स्मिथ जी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? मार्शल जी। इन्होंने 1776 में फर्स्ट टाइम बुक लिखी थी। लेकिन अगर पूछे माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो मार्शल जी, जिन्होंने 1890 में अपनी बुक लिखी थी। देन थर्ड वन, हमारे पास इसका आंसर क्या है? स्कैसिटी डेफिनेशन दी किसने है? रॉबिन्स ने। ओके, देन नेक्स्ट वन हम चलते हैं। हिंदी में भी एक बार देख लीजिए, अर्थशास्त्र की कमी वाली परिभाषा किसने दी? तो किसने दी थी लर्नर्स ये कमी वाली परिभाषा? रॉबिन्स ने दी थी। ठीक है, मार्शल जी कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता हैं, जनक हैं। और एडम स्मिथ कौन है? इकोनॉमिक्स के, सिंपल इकोनॉमिक्स के जन्म है। सिंपल मतलब वर्ड नहीं लिखा मिलेगा आपको, इकोनॉमिक्स ही लिखा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्या बोला है लर्नर्स, एवरी इकोनॉमी फेस 3 मेजर प्रॉब्लम्स, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये किसने दी है स्टेटमेंट आपको? ये दी थी आपको सैमुअल्सन जी ने। देखिए एडम स्मिथ का आपको पता है क्या होना है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल का पता है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सैमुअल्सन जी का आपको पता चल गया, इन्होंने किसकी दी थी? ग्रोथ की डेफिनेशन दी थी, ग्रोथ संबंधी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। अब तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? सैमुअल्सन। और हिक्स जी ने क्या दिया था? ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये भी याद कर लीजिए, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि हम अपनी जो भी चॉइस होती है, प्रेफरेंस होती है, उनको रैंक दे सकते हैं। ये मैं आपको ना जब नेक्स्ट कंसेप्ट में इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में ना जब इस कंसेप्ट पे हम पहुंचेंगे तब करवाऊंगी। ठीक है, तो देखिए हर अर्थव्यवस्था 3 मुख्य समस्याओं का सामना करती है। जो क्या है? क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये हमें दी थी सैमुअल्सन ने। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।